ओम शांति। आज की दुनिया में सबसे आम लेकिन गहरा प्रश्न है, मन को शांत कैसे करें? क्या विचारों की भीड़ को रोका जा सकता है? क्या शांति केवल पहाड़ों में मिलती है? ब्रह्मा कुमारी इसका ज्ञान कहता है, शांति बाहर नहीं, आत्मा के अंदर है। तो फिर सवाल आता है, मन क्या है और विचार कैसे बनते हैं? इसका जवाब है, मन आत्मा का एक अंग है। आत्मा के 3 मुख्य कार्य हैं। पहला, मन जो है वो संकल्प विचार करता है। दूसरा, बुद्धि जो कि निर्णय लेती है। और तीसरा है संस्कार, मतलब जिससे आदतें बनती हैं। विचार वहीं से आते हैं जहां हमारी ध्यान की दिशा और पुराने संस्कार होते हैं। यदि सोच अनियंत्रित है तो शांति असंभव है। तो अगला विचार इसमें आता है कि क्यों हमारे अंदर हर समय अलग अलग संकल्प व विचार चलते रहते हैं। अगर देखा जाए तो ये सब विचार कहाँ से आते हैं? बाहरी जानकारी जैसे कि सोशल मीडिया, टीवी आदि, नकारात्मक संगति, अतीत की बातें पकड़े रहना, भविष्य की चिंता करना, या फिर स्वयं को ना पहचानना। बिना नियंत्रण के विचार ऐसे ही चलते रहते हैं जैसे बिना ब्रेक की गाड़ी। अब सवाल आता है, पहला कदम जिसे कहते हैं मैं आत्मा हूं, इसकी पहचान कैसे हो? मैं ये शरीर नहीं, एक शांत आत्मा हूं। जैसे ही आप ये सोचते हैं, मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। आप चाहें तो इसका अभ्यास भी कर सकते हैं। एक जगह शांत वातावरण में बैठ जाएं, वहां अभ्यास करें। मैं शांत आत्मा हूं। मेरा स्वभाव ही मेरी शांति है। मैं परमात्मा की संतान हूं। इस तरह का अभ्यास आप रोज कर सकते हैं। अब अगला सवाल आता है कि शिव बाबा से संबंध कैसे जोड़ते हैं? परमात्मा यानी शिव बाबा जो कि शांति के सागर हैं, जब आत्मा उस सागर से जुड़ती है तो मन की उथल पुथल शांत हो जाती है। आप चाहें तो इसका अभ्यास कर सकते हैं। उस अभ्यास में आप ये कह सकते हैं, हे बाबा, मैं आपसे शक्ति ले रहा हूँ। आपकी किरणें मेरे मन को शांत कर रही हैं। विचार रुक रहे हैं। मैं स्थिर हूँ। इसको आप एक कहानी द्वारा भी समझ सकते हैं, जो कि अनुज भाई की जीवन यात्रा है। अनुज भाई एक बिजनेसमैन थे। दिन रात चिंता, नींद नहीं आना, गुस्सा और बेचैनी उनकी रोज की जिंदगी का एक हिस्सा बन गई थी। वे ब्रह्मा कुमारी केंद्र आए, राजयोग सीखा, अमृत वेला में ध्यान करना शुरू किया, मुरली पढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे विचार शांत हुए, जीवन में स्थिरता और आनंद आया। अब यहाँ पर अगला सवाल आता है, विचारों को नियंत्रित कैसे करें? इसके लिए हमारे पास 7 विधियां हैं जो कि ब्रह्मा कुमारी केंद्र में बताई जाती हैं। पहली है सकारात्मक संकल्प।
अर्थात अच्छा सोचें, अच्छे विचार करें और इन्हें हर रोज सुबह दोहराएं। दूसरा, अमृत वेला का ध्यान। तीसरा, मुरली सुनना, ईश्वरीय ज्ञान को सुनकर अपने अंदर समाकर उसको रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोग में लाना। सेवा में मन लगाना। कम बोलना अर्थात आत्मचिंतन करना। पवित्र भोजन और पवित्र संगति में रहना और रात को बाबा को पूरे दिन को समर्पित करना। अब अगला सवाल यह आता है कि विचारों की गुणवत्ता को कैसे बढ़ाएं। विचार भले ही कम हों लेकिन शक्तिशाली हों। जैसे मैं शांत आत्मा हूं, मैं हर परिस्थिति में स्थिर रह सकता हूं। मेरे विचार दूसरों को शक्ति देते हैं। अगर देखा जाए तो हमारा जो मानसिक आहार है वह वही है जो हम सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं। अर्थात शुभ सोच, शुभ विचार शांत मन को जन्म देती है। ध्यान की गहराई में उतरना आसान है, पर उसके लिए रियाज योग के ध्यान को गहराई से समझने की आवश्यकता है। केवल बैठना नहीं है, इसे महसूस भी करना है। आप चाहें तो इसे रोज सुबह अभ्यास में ला सकते हैं। शांत बैठ जाएं और अपने आप से बोलें, मैं आत्मा हूँ। शांति की किरणें मुझ में उतर रही हैं। बाबा मेरे मन को प्रेम से भर रहे हैं। मेरा मन शांत है, स्थिर है। मन को शांत करना कोई जादू नहीं, वरन यह एक अभ्यास है। दिन में 4-5 बार 1 मिनट का पॉज लें। उसमें यह संकल्प दोहराएं, मैं आत्मा हूँ, बाबा मेरे साथ है। मैं आत्मा हूँ, बाबा मेरे साथ है। मैं आत्मा हूँ, बाबा मेरे साथ है। अपने आप को परम धाम में देखें। देखें शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा और मम्मा, इन तीनों ने अपने दिव्य हस्त को आपके सर पर रखा हुआ है और इनकी शक्तियाँ आपके अंदर समा रही हैं और आप अपने आप को शक्तिशाली अनुभव कर रहे हैं। संगति, दिनचर्या और मन का आहार शुद्ध रखें। यही है मन की शांति का राज। यही है ब्रह्मा कुमारी का राजयोग। ओम शांति।